बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए ट्यूटोरियल्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो भी साथ ऐसे आए जैसे कि ये आ रही है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि क्या हम ये काम काइन मास्टर के अंदर कर सकते हैं या मोबाइल के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर के पास कंप्यूटर नहीं होता और सब ज़्यादातर के पास मोबाइल ही होते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रोफेशनल एडिटिंग है वो मोबाइल के अंदर करें। तो दोस्त पूछते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो बना दूं ताकि आपको इसमें समझा दिया जाए कि आप किस तरह से अपनी वीडियोस को मोबाइल के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस जो हैं, जैसे आपके ट्यूटोरियल चल रहा है इस तरह साथ आपकी वीडियोस इस तरह से आएँ, या जहाँ पे आप रखना चाहते हैं जिस स्टाइल से आप रखना चाहते हैं वो आएँ, तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि आपने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना है और दूसरा होता है कि आपने अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो एक आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की करनी करनी है आपने, और दूसरा एक अलग कैमरे से, अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो एक मोबाइल से आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है जिसमें कि आपका फेस आ रहा हो, और दोनों की वीडियो की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सेम हो, कि आप जो बोल रहे हैं वो और जो स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग हो रही है वो सब का सब सेम हो। तो अगर आपने ये दोनों काम कर लिए तो अब हम देखते हैं कि हमने जो है अपनी वीडियोस को इस तरह से कैसे लगाना है ट्यूटोरियल के ऊपर। पहले मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक वीडियो छोटी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2006। तो देखिए ये वीडियो है, असल में ये मेरी तस्वीर नहीं है ना ये मेरी वीडियो है, ये मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान का क्लिप है, उसको मैंने ऐसे करके यहाँ पे लगाया है, क्योंकि मैं अपनी ट्यूटोरियल्स के लिए और अपनी वीडियोस के लिए अपनी वीडियोस बनाना पसंद नहीं करता, और हम रेकमेंड भी ये करते हैं कि आप जो है अपनी वीडियोस कोशिश करें कि ना बनाएं, और स्पेशली ख़वातीन तो बिल्कुल मत बन। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम अपनी एक ही वीडियो के ऊपर 2 या 3 वीडियोस प्ले करना चाहते हैं। तो ये ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अपनी वीडियो में कोई दूसरी वीडियो प्ले करके दिखाना चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ समझाना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए, दूसरा आपको अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए या दूसरी कोई वीडियो चाहिए जो आपको आप साथ दिखाना चाहते हैं, और तीसरा देखें यहाँ पे एक सर्कल था, तो सर्कल आपको चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने गूगल क्रोम में आना है, और गूगल क्रोम में आने के बाद आपने ये सर्कल डाउनलोड कर लेना है PNG फॉर्मेट में। आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है। जैसे कि देखिए मैं गूगल के ऊपर गया हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइट सर्कल PNG, तो देखिए मेरे पास ये सर्कल्स आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया है, सर्किल लाइट PNG ट्रांसपेरेंट। ये मैंने गूगल पर सर्च किया तो मेरे पास इस तरह के सर्कल्स आ गए। वीडियो आपके पास है, आपको सर्कल चाहिए अच्छे अच्छे जो कि आपकी वीडियो के ऊपर जब लगें तो अच्छे लगें, तो इस तरह से आप इनको स्टॉक जो इमेजेस होती हैं PNG की डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से दोस्तों के मसला आता है कि वो जब गूगल के ऊपर इस तरह से जाके लिखते हैं तो उनको ये इमेजेस PNG में नहीं मिलती। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जो है शहबाज़ IT एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम पाकिस्तान में बैन है, चलता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको टेलीग्राम चलाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख लें। अच्छा देखें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह के स्टॉक इमेजेस मिलें, स्टॉक वीडियोस मिले, मोशन बैकग्राउंड मिले, साउंड इफेक्ट्स मिलें, और आप गूगल पे ढूंढते हैं, इंटरनेट के ऊपर ढूंढते हैं, आपको तब भी नहीं मिल पाता, तो आपको सर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे जाएँ और टेलीग्राम के ऊपर मेरे चैनल को ज्वाइन करने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, अब दोस्तों को ये परेशानी होती है कि वो ये जहमत नहीं करते कि टेलीग्राम को अपने मोबाइल के अंदर सेटअप कर लें, और मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें आपको बता दिया है कि आपने टेलीग्राम को कैसे यूज़ करना है। अब लोग ये भी तकलीफ़ नहीं करते कि वो वीडियो को देख लें। देखिए, अगर आपने काम करना है, वाकई आप चाहते हैं कि आप काम करें, आपको जो है वो मटेरियल मिले, आपको मवाद मिले, आपको रिसोर्सेज मिलें, वो भी फ्री में मिलें, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके अपना ये सारा सेटअप कर लेना है। अगर आप ये सेटअप नहीं करेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आपने क्या करना है, देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आना है, मैं आपको एक समझा देता हूँ थोड़ा सा। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके आपने यहाँ पे देखें सर्च बार में सर्च करना है शहबाज़ IT एकेडमी। जब आप सर्च करेंगे तो देखें ये आपके पास आइकॉन आ जाएगा। तो ये मेरा चैनल है, तो आपने इसके ऊपर चले जाना है, इसको आपने यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन होगा, आपने ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं जो मेरा ये चैनल है शहबाज़ IT एकेडमी, इसके अंदर मैं बहुत सा मटेरियल शेयर करता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये शेयर किया हुआ है PNG लाइट सर्कल्स। तो आप इन PNG लाइट सर्कल्स को क्लिक करें जो आपको अच्छा लगता है। देखें ये भी है, ये भी है, इस तरह से ये भी है और ये भी है, इस तरह से और भी इसके अंदर चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग से मुतालिक। तो आपने फ़र्ज़ कर इसको सेलेक्ट किया और आपने इसको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी कर लेना है, तो ये आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो इस सिंपल सा स्टेप है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको मिले। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट है shehbazitacademy.blogspot.com, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाके फॉलो कर लें, उसको देखा करें ताकि आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलती रहें। अब हम देखते हैं कि हम इसको अपने काइनमास्टर के अंदर लेके कैसे डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं काइनमास्टर को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास काइनमास्टर ओपन हो गया। तो आपने अब क्या करना है, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब बहुत से लोगों के पास अगर ये काइनमास्टर नहीं है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को देख लें, काइनमास्टर को डाउनलोड कर लें। अक्सर लोग ना वीडियो देखते हैं ना चीज़ों को समझते हैं, बस डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो देखिए अगर आप वीडियो से नहीं देखेंगे, आप सीखेंगे नहीं, तो ऐसे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखिए मैंने ये काइनमास्टर ओपन किया तो आपके पास जो है ये आपका जो है ये मटेरियल ओपन हो गया, मतलब जो आपकी जो गैलरी है ये ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है, वो वीडियो लेके आ जानी है जिसको आपने ट्यूटोरियल को यहाँ पे लगाना है। फर्स्ट करें मेरे पास ये वीडियो है मैं इस फोल्डर के ऊपर जाता हूँ, ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे वो दूसरी वीडियो लेके आनी है जिसके अंदर के जिसकी मैंने वीडियो यहाँ पे लगानी है। मैं अब क्या करूँगा, लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, और मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैंने जो ये सर्किल डाउनलोड किया था इसको भी लेके आ जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मुझे वो वीडियो लेके आनी है जो कि मैं लगाना चाहता हूँ, जो कि मेरी वीडियो होगी। तो मैं वो वीडियो यहाँ से देखिए, एक मैंने वीडियो डाउनलोड की आपको समझाने के लिए, मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो बयान की, मेरे को ये अच्छी लगी, मैंने ये समझा देता हूँ। तो अब मैं देखिए इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, और पहले मैं इसकी जो साउंड है उसको बंद कर लेता हूँ। आपने बंद नहीं करनी, क्योंकि मैं ये बयान की इमेज है तो मैंने जस्ट आपको एक समझाना है, आइडिया देना है, तो मैं इसकी साउंड बंद कर लेता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। अब देखिए जहाँ से ये वीडियो आई है, ये शुरू में थोड़ा सा इसका इंट्रो पार्ट है, तो मैं इसके इंट्रो पार्ट से इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है इस लेयर को, और यहाँ से मैं कट में जाऊँगा और कट से मैं ट्रिम लेफ़्ट कर दूँगा। तो देखें जो लेफ़्ट का पार्ट है वो कट हो गया। अब मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको बिल्कुल शुरू में रख दूँगा इस तरह से करके। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इन कॉर्नर से पकड़ के, जहाँ पे जो कॉर्नर्स आते हैं इससे मैं पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद अब देखिए मुझे इसको क्रॉप करना है तो राइट साइड पे ऊपर देखें आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आपने क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है। जब आप यहाँ पे इसको इनेबल करते हैं तो आपके पास ये शेप्स की जो ऑप्शंस है ये इनेबल हो जाते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सर्किल को चूज़ कर लेना है। अब देखिए सर्किल चूज़ कर लिया आपने। अब आपने यहाँ से पढ़ के इसको एडजस्ट करना है। जहाँ पर जो सर्किल है इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ फिंगर की मदद से। अब देखिए ये सर्किल बन गया। अब मैं यहाँ से पहले इसको बैक करूँगा। इस स्टेप को अच्छी तरह से समझिएगा, अगर आपने ये समझा नहीं तो आपको परेशानी होगी। मैंने क्या किया, क्रॉप की शेप को ओपन किया, सर्किल सेलेक्ट की, तो ये मेरे पास हो गया। अब आपने पहले यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना, आपने इस एरो से बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए आपकी ये हैंडल्स चेंज हो गए। जब आप शेप में थे तो हैंडल दूसरी तरह के थे, और जब आप यहाँ से बाहर आते हैं तो अब देखें यहाँ पर ये दूसरी तरह के हैंडल हो गए। अब आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको ऐसे कर लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या है, जब इसको आप थोड़ा सा करीब करते हैं, यूँ करके देखें ये, तो आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आती है जिससे बिल्कुल परफेक्ट सर्किल बन जाता है। अब फिंगर की मदद से आपने इसको सर्किल को मूव करना है ऐसे करके। आपने यूँ इमेज को, अपनी तस्वीर को यहाँ पर रख के ऐसे अपनी जो वीडियो है उसको ऐसे मूव करना है ताकि जो आपका जो फेस है वो सर्किल के अंदर फिक्स आ जाए। एक बार फिर समझ लें कि आपने इसको, ये सर्किल आपके पास इस तरह से होगा, थोड़ा सा इसका ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, तो आपने इस एंगल से पकड़ के इसको ऐसे बिल्कुल परफेक्ट सर्किल की शेप में लेके आना है। उसके बाद अगर आपकी वीडियो दाएं में आ रही है, बाएं में आ रही है, आपका फेस पूरा नहीं आ रहा, तो आपने इस बीच वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से अपनी वीडियो को एडजस्ट करना है जहाँ पे आपका फेस सर्किल के अंदर बिल्कुल ठीक आ जाए। जब आपने ये काम कर लिया तब आप यहाँ से बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद देखेंगे आपकी वीडियो तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को उठा के जहाँ आप चाहते हैं वहाँ रख दें। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख दी। अब मुझे इसके ऊपर सर्किल भी लाना है, तो मैं पहले वीडियो को यहाँ रख दूँगा। अगर आपने इसका साइज़ छोटा करना है तो मज़ीद छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो बड़ा कर लें। मैं फ़िलहाल छोटा करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे वो PNG सर्किल लेके आना है जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, जो मैंने डाउनलोड किया नेट। मैं दोबारा लेयर में जाता हूँ और ये सर्किल डाउनलोड का फ़ोल्डर यहाँ पे चले जाएंगे, और यहाँ से ये सर्किल PNG वाला है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, और अब देखिए ये सर्किल मेरे पास आ गया PNG में। ये लाइट वाला सर्किल है, बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैं इसको रीसाइज करूँगा यहाँ से हैंडल से पकड़ के, और यहाँ से मैं इसको अपनी वीडियो के ऊपर रख दूँगा। थोड़ा सा बड़ा करूँगा इस तरह से, और यहाँ से मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर दूँगा।
एडजस्ट करने के बाद अब देखें सर्कल को मैंने क्या करना है कि पूरी वीडियो की जहाँ तक मेरी लेंथ है वहाँ तक लेके जाना है। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे ले जाऊँगा, थोड़ा सा शुरू से भी करूँगा, इस कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको यहाँ से शुरू से मिला दूँगा और यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको आगे तक लेके जाऊँगा जहाँ तक मेरी वीडियो है। तो आपने क्या करना है कि आपकी एक तो वीडियो की लेंथ आपके ट्यूटोरियल की लेंथ से मैच करनी चाहिए, दूसरा जो आप सर्कल ऐड करेंगे वो आपने पूरी वीडियो तक लेके जाना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ तक ले गया, तो फ़र्ज़ करिए मेरी वीडियो की लेंथ पूरी हो गई, तो इसको मैंने यहाँ तक कर दिया। अब जो अगर फालतू पार्ट है, अगर आपसे जैसे फ़र्ज़ करिए अपने सर्कल को आगे ले गए हैं तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ से ट्रिम राइट कर दिया। अब ये वीडियो भी फालतू तो आप इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्रॉप कट के ऊपर जाना है और यहाँ से ट्रिम राइट कर देना है। तो देखिए वीडियो आपकी बन गई है। अब मैं अगर इसको प्ले करके दिखाऊँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, शहबाज आईटी एकेडमी। अब देखिए मेरी वीडियो चल रही है और जो सर्कल के अंदर वीडियो है ये भी आपको चलती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को जो है वो अपनी वीडियोज़ के अंदर अपनी वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं अपनी ट्यूटोरियल्स के अंदर। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है जैसे आप आगे मूव कर रहे थे और यहाँ पे आपके इस पोर्शन के ऊपर कोई टेक्स्ट आ गया, कोई इमेज आ गई, या यहाँ पे आपका कोई ऐसा मटेरियल आ गया जिसकी वजह जो कि इस तस्वीर की वजह से छुप रहा है, फिर वहाँ पे आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। वो स्टेप भी समझ ले कैसे करेंगे। फ़र्ज़ कर मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल आ गया जैसे कि ये आ गया, तो मैं चाहता हूँ यार ये इस पॉइंट पे पहुँचे तो मेरी वीडियो इस साइड के ऊपर आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करना है जो आपकी वीडियो वाली है, यहाँ से इसको कट कर देना है। इसी तरह आपने इस फ्रेम वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, सॉरी इसको सिलेक्ट किया, कट नहीं हुई, कट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अपने स्प्लिट का ऑप्शन यूज़ करना है, ना लेफ़्ट वाला ना राइट वाला बल्कि स्प्लिट वाला, इसको चूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो कट गई। अब आप दोबारा फ्रेम वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जो कि सर्किल है और स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, दोनों कट गई। अब आप शुरू में देखें आपकी वीडियो यहाँ तक थी, जब यहाँ पहुँची तो इस वीडियो के पीछे कुछ मटेरियल आ गया, तो आप चाहते हैं इस वीडियो को शिफ्ट करना दाएं बाएं। अब आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और वीडियो को अगर आप थोड़ा इधर करना चाहते हैं या दाएं बाएं करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो जहाँ आप चाहें वहाँ रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे करूँगा इस तरह से। तो अब देखें जब मेरी वीडियो शुरू में थी तो यहाँ पे थी, जैसे यहाँ पे पहुँची तो मेरी वीडियो जो है वो चेंज हो गई। फर्स्ट का मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्ले करके। हाइड एंड अनहाइड का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आपने हाइड रो को करना है, कॉलम इस तरह से करके। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर एनिमेशंस भी लगा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताया कि आप कैसे जो है इसको अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर अपनी वीडियोज़ को लगा सकते हैं। जब आपका ये ऑप्शन ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपने इसको स्प्लिट करना है, फिर दोबारा इसको एडजस्ट करना है। तो जब आप एडिटिंग करते हैं अपनी वीडियोस की तो आपने पूरी वीडियो को देखना होता है और देखने के साथ आप इमेजेस लगाएंगे या जो आप वीडियो लगाएंगे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं उसके अंदर इतने सारे इफेक्ट्स, इतने सारे एनिमेशंस और इतने सारे ये देखते हैं, कभी वीडियो ऊपर होती है कभी नीचे होती है। तो आप यकीन करें इनको एडिट करने में घंटों लगते हैं इस तरह की एडिटिंग करने में। और जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करेंगे आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाएंगे। आप अगर आपकी वीडियो की लेंथ लंबी होगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपकी वीडियो शॉर्ट होगी तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आप ये सारे काम कर लें तो बाद में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके अपनी वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप कैसे अपनी वीडियोज़ के अंदर अपनी वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर अपनी वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर फ्रेम लगा सकते हैं। तो ये वीडियो थी, इसको बताने का मकसद है कि आप अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कैसे करें, तो ये मैंने इसको समझा दिया कि आप काइनमास्टर के अंदर ये काम कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मटेरियल और स्टॉक के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो मुफीद वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।